बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 14 सितंबर 2021 है और आज दिन है मंगल का। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ नई खबरें, नई अपडेट्स और नई मालूमात आपके सामने रखेंगे। अफ़गानिस्तान की नई हुकूमत ने अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की इस्लामी इमारत ने काम शुरू कर दिए है। अफ़गानिस्तान की नई हुकूमत 33 वज़रा पर मुश्तमिल है, जिनकी सरबराही मुल्ला मोहम्मद हसन अखून कर रहे हैं। बुनियादी तौर पर नई हुकूमत का नाम इमारत इस्लामी अफ़गानिस्तान रखा गया था। अफ़गान तालिबान के अमीर मुल्ला हिबतुल्ला अख़ुंज़ादा इस 33 रुकनी जो हुकूमत है, काबीना है, इसकी सरबराही कर रहे हैं। ये जो वज़रा हैं, इन्होंने अपने अपने वजारतों के अंदर जाकर काम शुरू कर दिया है। वज़ीर दाखिला, वज़ीर दिफ़ा, वज़ीर ख़ारजा और इसके अलावा आर्मी चीफ़ है और दीगर ऑफिशियल अपने अपने दफातर के अंदर काम और ज़िम्मेदारियाँ सरअंजाम देना शुरू कर चुके हैं। एक बड़ी ख़बर सामने आ रही है काबुल से। काबुल के अंदर अफ़गानिस्तान के नए वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर ख़ान मुत्तकी ने मुख्तलिफ़ गैर मुल्की ऑफिशियल से, गैर मुल्की अहदेदारों से मुलाकातें की हैं। आप जानते हैं मौलवी अमीर ख़ान मुत्तकी तालिबान के सीनियर रहनुमा हैं। इन्होंने अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की फ़तह में बड़ा शानदार रोल प्ले किया है। बग़ैर लड़ाई के तालिबान को अफ़गानिस्तान के अंदर जो फ़तह मिली है, इसके पीछे असल किरदार इन्हीं मौलवी अमीर ख़ान मुत्तकी का है। बेहतरीन तजर्बा रखते हैं सफारतकारी का और इन्होंने अमरीका और तालिबान के दरमियान डील करवाने, सुलह करवाने और मुआहिदा करवाने में भी बड़ा शानदार रोल प्ले किया है। तहम्मुल मिजाज हैं और रवादारी का मुजाहरा करते हैं और गैर मुल्की जो सफारती ज़ुबान है उसको भी अच्छी तरह से जानते और समझते हैं। ये जो आप इस वक्त हमारी स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे हैं, ये मुख्तलिफ़ जो ऑफिशियल हैं जिन्होंने तालिबान के नए वज़ीर ख़ारजा, अफ़गानिस्तान के नए वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की है काबुल में। ये उस वक्त की तस्वीर हैं। एक ख़बर सामने आ रही है कि तालिबान के वज़ीर ख़ारजा, अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर ख़ान मुत्तकी से चीन के सफ़ीर जो काबुल के अंदर मौजूद हैं, उन्होंने मुलाकात की है और चीनी हुकूमत का खुसूसी पैगाम वज़ीर ख़ारजा को पहुँचाया गया है। चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग ज़ई का पैगाम भी पहुँचाया गया है और चीनी सफ़ीर ने कहा है कि जल्द चीन के वज़ीर ख़ारजा अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से फ़ोन पर बात भी करना चाहेंगे और अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा को चाइना के विज़िट की भी दावत देने जा रहे हैं। नाज़रीन, इत्तला सामने आ रही हैं कि चीनी सफ़ीर की जानिब से चीनी हुकूमत ने यह ऐलान किया है। जो चीनी सफ़ीर ने तालिबान के अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा को ये बात बताई है कि चीन अफ़गानिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट भी करेगा, सरमायाकारी भी करेगा, तामीरात नौ में भी हिस्सा लेगा और चीन ने फ़ौरी तौर पर अफ़गानिस्तान की नई हुकूमत को तकरीबन $1.5 करोड़ की इमदाद देने का भी ऐलान कर दिया है और 3 मिलियन यानी 30 लाख के लगभग जो कोरोना वैक्सीन है वो भी चाइना तालिबान की हुकूमत को, अफ़गानिस्तान की हुकूमत को फ़राहम करेगा। इससे पहले इत्तला सामने आई थी कि चाइना पहले ही तालिबान को तकरीबन $3 करोड़ की इमदाद दे चुका है, जबकि $16 अरब से ज़ायद की सरमायाकारी चाइना अफ़गानिस्तान के अंदर जल्द करने वाला है। चाइना अफ़गान तालिबान के साथ जो ताल्लुकात बना रहा है, इस पर अमरीका को और उनके इत्तेहादियों को काफ़ी एतराज़ है और काफ़ी वो परेशान है कि चाइना के साथ तालिबान के ताल्लुकात से दुनिया में अमरीका की और यूरोप की सलामती को ख़तरात लाहिक हो सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, चीनी सफ़ीर को तालिबान के अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर ख़ान मुत्तकी ने यकीन दहानी कराई है कि चाइना अफ़गानिस्तान के हवाले से पुरअमन रहे, पुरुमीद रहे, मुतमईन रहे। हम अपनी सरज़मीन चाइना के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की किसी को इजाज़त नहीं देंगे। इसके अलावा नाज़रीन, एक और बड़ी ख़बर सामने आ रही है कि काबुल के अंदर अपने ऑफ़िस में अफ़गानिस्तान के नए वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर ख़ान मुत्तकी से पाकिस्तान के सफ़ीर मंसूर ख़ान ने भी मुलाकात की है। पाकिस्तान के सफ़ीर ने भी पाकिस्तानी हुकूमत का पैगाम जो अफ़गानिस्तान के नए वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर ख़ान मुत्तकी हैं उनको पहुँचाया है। पाकिस्तान की जानिब से अफ़गानिस्तान के लिए जो फ़िज़ाई फ़्लाइट ऑपरेशन है उसे भी शुरू किया जा चुका है और पाकिस्तान अब तक 4 से 5 जहाज़ों के अंदर इमदादी सामान भर कर अफ़गानिस्तान की आवाम के लिए भिजवा चुका है। पाकिस्तान के सफ़ीर मंसूर ख़ान ने जो अफ़गानिस्तान के नए वज़ीर ख़ारजा हैं मौलवी अमीर ख़ान मुत्तकी, उन्हें मुबारकबाद भी दी है और पाकिस्तानी हुकूमत का पैगाम पहुँचाया है कि अफ़गानिस्तान की आवाम की मुश्किलात को हल करने के लिए और अफ़गानिस्तान की नई हुकूमत के लिए पाकिस्तान के दरवाज़े खुले हुए हैं और पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की नई हुकूमत को ताउन देता रहेगा
मदद करता रहेगा। हमारे दरवाजे हर वक्त अफ़गानिस्तान के लिए खुले हैं, हम अफ़गान भाइयों के साथ खड़े हुए हैं। जबकि नाज़रीन इत्तलात सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी जल्द अफ़गानिस्तान का विज़िट करने जा रहे हैं और अफ़गानिस्तान की नई हुकूमत जो तालिबान की हुकूमत है उनके साथ मुलाकात होगी और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा का पैगाम भी और फ़ोन भी जल्द अफ़गानिस्तान के नए वज़ीर ख़ारजा को जाने वाला है। और पाकिस्तान वाहिद ऐसा मुल्क होगा जिसकी जानिब से पहला वज़ीर ख़ारजा जो अफ़गानिस्तान का, बल्कि इससे कबल जो कतर के वज़ीर ख़ारजा हैं वो आ चुके हैं, तो पाकिस्तान दूसरा मुल्क होगा जिसके वज़ीर ख़ारजा अफ़गानिस्तान का विज़िट करेंगे। और इसी तरह से नाज़रीन तवक्को ये है कि दुनिया के अंदर पाकिस्तान वाहिद ऐसा मुल्क होगा, पहला मुल्क होगा जो अफ़गानिस्तान की नई तालिबान की हुकूमत को भी तस्लीम करने जा रहा है। तो पाकिस्तान इसकी तैयारियां कर चुके हैं, पाकिस्तान ने होमवर्क मुकम्मल कर लिए है। यही वजह नाज़रीन अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने अपने ताज़ा बयान में ये कहा था कि पाकिस्तान उस वक्त तक तालिबान की हुकूमत को, अफ़गानिस्तान की नई हुकूमत को तस्लीम ना करे जब तक तालिबान आलमी बरादरी से किए हुए वादे पूरे ना कर लें, अपने वादों को, अपनी कमिटमेंट को पूरा करके ना दिखा दें। नाज़रीन कतर के वज़ीर ख़ारजा और कतर की हुकूमत की जानिब से भी तालिबान को यह मशवरा दिया गया है कि आलमी सतह पर दुनिया के राबते अफ़गानिस्तान की नई हुकूमत से उस वक्त बढ़ेंगे जब अफ़गान तालिबान रवादारी का मुज़ाहरा करेंगे, अफ़गान तालिबान ख़वातीन को काम की इजाज़त देंगे और ख़वातीन के हुकूक़ के हवाले से जो यूरोप को, अमेरिका को और इसी तरह से आलमी जो एजेंसियाँ हैं और आलमी NGOs हैं, जो इदारे हैं, उनको जो यकीन दहानियाँ कराई हैं उसे तालिबान पूरा करेंगे। तालिबान के अमीर मुल्ला हिबतुल्लाह खूनज़ादा कह चुके हैं कि हम दुनिया के उन तमाम कवानीन को मानेंगे जो इस्लाम के मुखालिफ ना हों। अगर कोई कानून इस्लाम के ख़िलाफ़ है, अगर कोई ऐसा इदारा है जो इस्लाम के ख़िलाफ़ काम कर रहा है, हम उसके साथ ना तो चलेंगे और ना उसके कानून को और ना उसकी पॉलिसियों को मानेंगे। तो इसलिए नाज़रीन अफ़गान तालिबान ख़वातीन को काम की इजाज़त भी दे रहे हैं, लेकिन ये कहना कि ख़वातीन हिजाब ना लें और ख़वातीन के लिए ड्रेस कोड तालिबान मुकर्रर ना करें, इसकी तालिबान इजाज़त नहीं देंगे। तो बहरहाल नाज़रीन अच्छी बात है, पाकिस्तान, कतर अफ़गानिस्तान की नई हुकूमत के हवाले से आलमी सतह पर राय आम्मा हमवार कर रहा है। इसके अलावा नाज़रीन एक और ख़बर सामने आ रही है कि अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदा बराए उमूर मुहाजिरीन की अफ़गान वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर ख़ान मुत्तकी से मुलाकात हुई है और अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदा ने यकीन दहानी कराई है कि अक़वाम मुत्तहिदा बतौर इदारा वो अफ़गानिस्तान के अवाम के लिए और अफ़गानिस्तान के मुहाजिरीन के लिए ज़िम्मेदारियाँ और किरदार अदा करेगा। तालिबान के और अफ़गानिस्तान के नए वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर ख़ान मुत्तकी ने यह बात कही है कि अक़वाम मुत्तहिदा हमारे मुल्क के अंदर काम कर सकता है, ऑफिस खोल सकता है और अपने अमले को पुरअमन तरीके से यहाँ वर्क की इजाज़त दे सकता है। हमारी तरफ से अक़वाम मुत्तहिदा को या किसी और आलमी तंजीम पर कोई पाबंदी नहीं है। दुनिया इस बात को नोट कर ले कि अफ़गानिस्तान की नई हुकूमत वो तमाम दुनिया के साथ चलना चाहती है, तमाम इदारों के साथ चलना चाहती है, लेकिन दुनिया को हमारे अंदरूनी मामलात में मदाखलत करने की इजाज़त नहीं होगी। हमारे कवानीन का एहतराम करना होगा और हमारी पॉलिसियों की मुखालफत नहीं करना होगी। तालिबान के अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर ख़ान मुत्तकी ने अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे को यह बात बताई है। आप जानते हैं अक़वाम मुत्तहिदा भी इंदिया दे चुके हैं कि तालिबान से मुज़ाकरात करना ज़रूरी है ताकि लोगों के लिए मसाइल ना हों और नई हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए आलमी सतह पर अक़वाम मुत्तहिदा एक कैंपेन भी चला रहा है जिससे तालिबान की हुकूमत को काफ़ी फ़ायदा पहुँचेगा। इसके अलावा नाज़रीन एक और ख़बर सामने आ रही है कि अफ़गानिस्तान के नए आर्मी चीफ़ कारी फसीहुद्दीन ने भी अपने दफ्तर के अंदर, अपने ऑफिस के अंदर ज़िम्मेदारियां संभाल ली हैं। आप जानते हैं कारी फसीहुद्दीन ये फ़ातेह पंशीर हैं, फ़ातेह शुमाल हैं। इन्होंने शुमाल के अंदर तमाम सूबों के अंदर शानदार फ़ौजी मुहिम्मात को सरअंजाम दिए हैं और इनका ताल्लुक़ बुनियादी तौर पर अफ़गानिस्तान के आखिरी शुमाली सूबे बदख्शां से है। इन्होंने बदख्शां को फ़तह करवाया, कुंदूज़ को फ़तह करवाया, ताखार को, सरायपुल को, बगलान को, जोज़जान को और आखिर में पंशीर के क़ले को भी कारी फसीहुद्दीन ने फ़तह करवाया है। इनका बुनियादी तौर पर ताल्लुक़ नस्लन ये ताजिक हैं, लेकिन बहरहाल अफ़गान तालिबान के बेहतरीन कमांडर हैं और बेहतरीन जनरल हैं। इनको तालिबान की हुकूमत के अंदर आर्मी चीफ़ का ओहदा दिया गया है। आज ये काबुल के अंदर अपने ऑफिस के अंदर आए हैं और इन्होंने आर्मी चीफ़ की ज़िम्मेदारियाँ संभाल ली हैं। नाज़रीन दुनिया के अंदर दुनिया हैरान है कि दुनिया का एक नया आर्मी चीफ़ एक ऐसे मुल्क का सामने आया है जो एक मदरसे का पढ़ा हुआ है और जिसने कुरान पाक को हिफ्ज़ किया हुआ है। नाज़रीन एक वो वक्त भी था जब दुनिया दाढ़ी टोपी को देखकर, पगड़ी को देखकर
दहशतगर्दी का लेबल लगाया करती थी। जब दुनिया के सामने मदरसे के पढ़े हुए लोग और मदरसे में तालीम हासिल करने वाले, मदरसे में पढ़ाने वाले असातिज़ा को दहशतगर्द करार दिया जाता था, लेकिन आज दुनिया हैरान है कि एक दीनी मदरसे का पढ़ा हुआ कारी, हाफिज़ कुरान और दीनी तालीम हासिल करने वाला एक मजबूत और एक बड़े मुल्क का आर्मी चीफ़ बन गया है। जी हाँ नाज़रीन, अफ़गानिस्तान की जो तारीख़ है वो बहुत पुरानी है। यहाँ से महमूद गज़नवी जैसे बड़े बड़े जर्नैल निकले हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को फ़तह किया, इस्लाम के झंडे लहराए, और यहाँ से अहमद शाह अब्दाली, महमूद गज़नवी और इसके अलावा बहुत से बड़े बड़े कमांडर निकले हैं। तो इसलिए आज दुनिया के एक बड़े मुल्क के आर्मी चीफ़ के तौर पर कारी फसीहुद्दीन ने ज़िम्मेदारियाँ संभाल ली हैं और वह बेहतरीन जंगी तजर्बा रखते हैं, और उनको उनके बेहतरीन तजर्बे ही की वजह से अफ़गानिस्तान की नई हुकूमत में आर्मी चीफ़ बनाया गया है। और इससे दुनिया के उन तमाम एतराज़ात को भी रद्द हो जाना चाहिए जो तालिबान के ख़िलाफ़ हो रहे हैं कि तालिबान ने अपनी हुकूमत में मुख्तलिफ़ कबाइल को, मुख्तलिफ़ नस्लों को ओहदे नहीं दिए हैं। हालांकि तालिबान के नायब वज़ीर आज़म दो मौलवी अब्दुलसलाम हनफ़ी, उनका ताल्लुक़ उज़्बक के ख़ानदान से है, वो उज़्बक नस्ल से हैं, और कारी फसीहुद्दीन ख़ुद ताजिक नस्ल से हैं। इसके अलावा नाज़रीन, एक और बड़ी ख़बर सामने आ रही है कि अफ़गानिस्तान की सड़कों पर, अफ़गानिस्तान के बाज़ारों में और अफ़गानिस्तान के शहरों के अंदर तालिबान के इस्लामी इमारत के झंडे आम कर दिए गए हैं, झंडे लहराना शुरू हो गए हैं। अफ़गानिस्तान की दुकानों पर अब लोग पुराने झंडे को नहीं ख़रीद रहे हैं। नए झंडे तालिबान की इस्लामी इमारत के झंडे हैं जो कलमा तय्यबा से मुज़य्यन हैं, इन्हें अफ़गानिस्तान के बाज़ारों में बेचा जा रहा है, फ़रोख्त किया जा रहा है, ख़रीदा जा रहा है। और अफ़गानिस्तान की कौम अब पुराने झंडे को भूल गई है और नया झंडा, जिसके बारे में तालिबान का दावा है कि यह नबवी परचम है, इसके ऊपर कलमा तय्यबा लिखा हुआ है और सफ़ेद रंग का ये झंडा है, और इसे खरासान का झंडा भी तालिबान की जानिब से करार दिया जाता है। तो ये झंडा आम हो चुका है और हर जगह पर यह लहराया जा रहा है। और इसके अलावा नाज़रीन, एक और अच्छी खबर ये सामने आ रही है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो अफ़गानिस्तान की वज़ारत अदलिया है और अदालतें हैं, वहाँ पर मुलाज़िमीन को नौकरियों पर वापस आने का हुक्म दे दिया गया है, नौकरियों पर बहाल कर दिया गया है। ख़वातीन के बारे में तालिबान जल्द ऐलान करेंगे, तालिबान के ज़राए ने इस हवाले से आगाही दी है। बहरहाल नाज़रीन, अफ़गानिस्तान के हवाले से अब तक की ताज़ा तरीन खबरें थी जो आपके सामने रखी गई हैं। इस हवाले से अपनी राय कमेंट के ज़रिए से ज़रूर पहुँचाएँ। मज़ीद ख़बरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट ग़ुलाम नबी मदनी को फॉलो कर सकते हैं। अपनी राय कमेंट के ज़रिए से और व्हाट्सएप के ज़रिए से पहुँचाया करें, और साथ साथ नाज़रीन ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर लाज़मी नशर करें ताकि लोगों को हक़ाइक़ मिल सकें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।